दोस्तों, ईश्वर ने हमें असीम शक्तियों के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है। कई बार हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। थोड़ी सी कठिनाई आने पर हम अपने कार्य को छोड़ देते हैं। किसी कार्य में असफल होने का मतलब यह नहीं है कि हम उस कार्य को करने के लिए योग्य नहीं हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उस कार्य को पहले से दुगनी मेहनत के साथ किया जाए। मैं आपके लिए छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। दो व्यक्ति रमेश और सुरेश एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार दोनों ने फैसला किया कि गांव में कुछ काम धंधा तो है नहीं, हम गांव छोड़कर शहर को चले जाएंगे। वहाँ पर ही कुछ काम धंधा कर लेंगे जिससे हमारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। अगले दिन वे अपना अपना सामान बांधकर शहर की ओर चल दिए। सर्दी का मौसम था, ठंड बहुत पड़ रही थी। शहर तक पहुंचने के लिए रास्ते में एक नदी से गुजरना पड़ता था। ठंड अधिक होने के कारण नदी का पानी जमकर बर्फ हो गया। बर्फ पर चलना इतना आसान काम नहीं होता है। पैर फिसलकर गिरने का डर रहता है, इसलिए उनकी हिम्मत काम नहीं कर रही थी। नदी को पार करने के लिए कोई पुल भी नहीं था। रमेश बोला, इस बर्फ पर चलना आसान काम नहीं होता, हमारी तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं। तभी सुरेश ने कहा, नदी की चौड़ाई थोड़ी सी है, इसे पार करने में हमें थोड़ी सी कठिनाई होगी, फिर हम शहर पहुंच जाएंगे। रमेश बोला, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो घर वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर रमेश घर की ओर चल दिया। बस सुरेश नदी पार करने के लिए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी तय करने पर उसका पैर फिसल गया और वह बर्फ पर गिर गया। वह उठा और शहर की ओर बढ़ने लगा। वह पुनः बर्फ पर फिसल गया और उठकर पुनः शहर की ओर चलने लगा। इस तरह वह कई बार गिरा और कई बार शहर की ओर बढ़ने लगा। अंत में उसने हिम्मत हार ली। वह सोचने लगा कि बर्फ की इस नदी को पार करना असंभव है और वह घर वापस लौट आया। वह अपने दोस्त से मिला। दोस्त ने भी यह कह दिया कि मैं पहले ही कह रहा था कि बर्फ की इस नदी को पार करना असंभव है। उसके दोस्त ने उसका मनोबल और गिरा दिया। सुरेश ने अपनी जिंदगी में दोबारा उस नदी को पार करने की बात अपने मन में नहीं सोची। दोस्तों, अगर सुरेश नदी को पार करने का थोड़ा सा प्रयास और कर लेता तो वह नदी पार कर लेता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य को तब तक करते रहना चाहिए जब तक उसमें सफलता ना मिले।